वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के तीनों टेंसेस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ इत्यादि लगा होता है। इसका जो सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन में से एक लगेगा, यहाँ पे ही के साथ हैज लगता है। स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कहाँ पे सिंस लगना है, कहाँ पे फॉर लगना है, इसका भी हमने देख लेना है। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे सुबह से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा है। या अभी इसमें नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फोर का यूज़ हमने किया है, फॉर 2 आवर्स यहाँ पे फोर का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर 2 आवर्स की बजाय यहाँ पे 10 AM 12 AM आता है तो यहाँ पे सिंस हो जाता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि 10 बजे से, 12 बजे से, 6 बजे से। तो इसमें अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात होती है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आप जो है 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे। द यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज के यूजेज कहाँ कहाँ होंगे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में जो काम शुरू हो चुका बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी भी चल रहा है। सिंस और फॉर का हमने यूज करना है। टू डिनोट द लेंथ ऑफ टाइम, डिनोट मतलब टू शो द लेंथ ऑफ टाइम, उसके समय अवधि को प्रकट करने के लिए, समय अवधि को दर्शाने के लिए हम इसको सिंस और फॉर का हमने यूज करना है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। सिंस और फॉर में से एक का हमने यूज करना है यहाँ पे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड, ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट फिनिश्ड जो अभी पूरे हो चुके हैं, बट वुज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यूज, लेकिन उनका जो है प्रभाव या उनका परिणाम जो है अभी भी जारी है। उस टाइप के सेंटेंसेस को हम डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का हम यूज करेंगे। आई एम लेट बिकॉज आई हैव बिन वॉशिंग माई कार। यहाँ पे आई हैव बिन वॉशिंग माई कार, मैं मेरे कार को वॉश कर रहा था इसलिए। इसके ये वॉशिंग वाला तो जो है कंप्लीट हो चुका, हैज़ फिनिश्ड। आई एम लेट बिकॉज अभी भी उसका इफेक्ट है, जो काम कंप्लीट हो चुका उसका इफेक्ट की वजह से मैं कार वॉश कर रहा था, उसकी वजह से आई एम लेट। इस टाइप के सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। क्यों? किस वजह से? जो काम कंप्लीट हो चुका उसकी अभी भी रिजल्ट है वो। आई हैव बिन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा था इसलिए आई एम टायर्ड, इसलिए मैं थका हुआ हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अगर पहचान की हम बात करते हैं, इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इसके हिंदी में अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे की साउंड आती है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसमें जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बिन, हैव बिन का जो लफड़ा था यहाँ पे वो भी फिनिश हो चुका है। यहाँ पे अकेला कोई भी सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन है, कोई भी इसमें नाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें हैड बिन ही लगेगा सभी में, किसी में ये चूज करने की जरूरत नहीं है हैज लगे, हैव लगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस फॉर का हमने यूज करना है उसको टाइम को दर्शाने के लिए। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अजय हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा है। हैड बीन प्लेइंग, अजय हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। और द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब
बिजली चली गई थी, उस समय मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। जब लाइट चली गई थी उस समय मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। लाइट जाने से 2 घंटे पहले से पढ़ रहा था। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है, शीला हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। शीला जो है इस घर में 2005 से रह रही थी। हैड बीन लिविंग। नेक्स्ट जो है, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर। वह आधे घंटे से सो रही थी। व्हेन आई वेंट टू हर हाउस। जब मैं उसके घर गया। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रहा होगा के साउंड इसके वाक्य के अंत में रहेगी। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और नेगेटिव सेंटेंसेस इज फॉर्म्ड विद पुटिंग नोट। जो है शेल और विल के साथ नोट लग जाएगा। शेल और विल दोनों में से एक लगेगा, उसके साथ नोट लग जाएगा और उसके बाद हैड बीन हैव बीन लगना है। इसमें हैज़ बीन नहीं लगेगा, सभी के साथ हैज़ बीन ही हैव बीन ही लगेगा। हैज़ हैव में से कोई सिलेक्शन नहीं करना है। शेल और विल का तो सिलेक्शन रहेगा, किसके साथ शेल किसके साथ विल, लेकिन सभी के साथ शेल हो या विल हो उन सभी के साथ हैव बीन ही लगेगा। शेल विल में से एक लगेगा लेकिन सभी के साथ हैव बीन लगेगा, उसमें हैज हैव का सिलेक्शन नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में पुटिंग नोट आफ्टर शेल और विल के बाद नोट रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले शेल और विल हो जाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है द गार्डनर, तो यहाँ पे विल और शेल में से एक लगना था, तो विल जो है तो गार्डनर के पहले लग गया, और हैव बीन जो लगना था ये गार्डनर जो सब्जेक्ट के बाद लगना है। शेल हैव बीन या विल हैव बीन द गार्डनर नहीं आएगा यहाँ पे। विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट इन द इवनिंग। नो ही विल नॉट हैव बीन। अभी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नोट है तो विल के साथ शेल और विल में से एक जो लगना है उसके साथ नोट लगेगा, हैव बीन बाद में लगेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले विल लगा था और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद लगा था। यहाँ पे अभी नोट के बाद हैव बीन लगेगा और विल और शेल के साथ नोट लगेगा। ये हमने ध्यान से देख लेना, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा ही विल हैव बीन ट्रिमिंग द प्लांट, वह प्लांट्स की ट्रिमिंग कर रहा होगा। यूजेज ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, कैसे इसको हमने यूज करना है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट। जो पास्ट में शुरू हुआ है उस एक्शन को, और विल बिगिन बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, या फिर फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पर शुरू होगा। उन सेंटेंसेस को हम डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का हम यूज करेंगे। विल बी कंटिन्यूइंग एट द सर्टेन टाइम ऑफ पॉइंट, और अभी भी चल रहा होगा। एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, और उसके बाद भी चल रहा होगा। ऐसे सेंटेंस से रहा होगा, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चल रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का हम यूज करेंगे। When you reach the ground, the match will have been going on for 1 hour. When you reach the ground, जब आप ग्राउंड पर पहुंचे, the match will have been going on for 1 hour, मतलब 1 घंटे पहले शुरू हो चुका था मैच जब आप वहाँ पे पहुंचे थे। The match will begin 1 hour before you reach, आपके पहुंचने से 1 घंटे पहले शुरू हो चुका था। विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस में है। एट द टाइम ऑफ यूर रीचिंग, जब आप यहाँ पे पहुँचे थे। एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर योर अराइवल, और आपके यहाँ पे आने के बाद तक भी अभी भी जारी है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने यूज करना है। आज के इस टॉपिक में जो आपको कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी भी एग्जांपल में कन्फ्यूज़न है, तो आप बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए है वो भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में जा कर के। और हमारे बाकी टॉपिक्स पे या फिर किसी भी क्लास के चैप्टर के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने चैनल में बने रहें।
लर्निंग एंड शेयरिंग ऐसे ही सीखते रहें और ज्ञान बांटते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।